नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्वेलकोना टॉप यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, आज अपन भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। मैप से समझाया जाएगा, साथ साथ ट्रिक से समझाया जाएगा। एकदम आपको पूरी की पूरी बातें है ना अक्षांश और देशांतर की, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, जितने भी है वो आपको ट्रिक से बताए जाएंगे। तो क्लास में बने रहना, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी, देखना। लेकिन पढ़ाई के अंदर रूटीन चाहिए, उसके लिए कुछ दो लाइनें जीवन में उतारना। हाँ जी, क्या है, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, बातों से काम नहीं होता, पढ़ने से काम होता है। तो रातों से लड़ना पड़ता है। क्या करना, रातों से लड़ना पड़ता है। तो आज अगर सरस्वती माता के सामने आप गर्दन नीची करके पढ़ रहे हो, तो एक दिन यही सरस्वती माता है ना आपकी गर्दन ऊपर समाज के अंदर करने वाली है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ जी, देखना। करते हैं अपने क्लास स्टार्ट। हाँ जी, मैंने पहले एक वीडियो डाला था अक्षांश और देशांतर होते क्या है। हाँ जी, अक्षांश, यहाँ नॉर्मल बात करेंगे, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी, ये आडी रेखा है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब में ये आडी रेखाएं हैं, इनको बोलेंगे अपन अक्षांश। क्या बोलेंगे, अक्षांश। हाँ जी, दे, दे, अरे दे किसकी देगा, लट की तो देगा। लट खड़ा, ये खड़ा देखा, खड़ी रेखा 0 डिग्री देशांतर, ये खड़ी रेखा, ये क्या हो गई, देशांतर। हाँ जी, और देशांतर को अपन इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी खड़ी लाइनों को अपन ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और आड़ी रेखा को अपन बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज का मतलब ये आड़ी रेखाएं कौन सी, आड़ी रेखाएं, इनको बोलेंगे अक्षांश। और ये दे किसकी, दे लट की, ये खड़ा ना लट, तो ये देशांतर है। यानी ये खड़ी रेखाएं हैं जो क्या है, देशांतर है। इतनी बातें समझ में आई होगी। हाँ जी, चलते हैं अपन ट्रिक की ओर। देखना सब, ये लो सब भारत का अक्षांश और देशांतर याद करते हैं अपन ट्रिक से। जैसे मैं बोलूं ध्यान देना, अच्छे ट्रिक से आपको याद हो, कोई ज्यादा माथा पच्ची नहीं। देखना साहब, 6 कितने, 6, 7, 8, 9, यानी दोबारा देखना, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 में से 7 कम किए 2, कितने आ गए, 2। 7 में से 2 कम किए कितने आ गए, 5, कितने आ गए, 5। 2 और 5 कितने हो गए, 7, कितने हो गए, 7। आई बात समझ। हाँ जी, 5 से पहले आता क्या है, 4। क्या आता है, 4। क्या आता है, 4। तो 4, 5, 6, 7, 8। आई बात समझ में। यानी देखना, यहां 4 से 5 से पहले क्या आएगा, 4। तो 4, 5, 6, 7, 8। आई बात समझ में। हाँ जी, एक यहां से स्टार्ट किए थे अपन, 1, 4, 5, 2, 6, 3। तो ये लो सब 3 हो गए आप अक्षांश और देशांतर। हाँ जी, मैंने बताया था कि जो खड़ी रेखाएं थे, खड़ा, खड़ा क्या, लट देना। हाँ जी, ये है देशांतर। यानी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्यों बोलते हैं पूर्वी देशांतर, वो भी अपन बातें करेंगे। पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। हाँ जी, खड़ी रेखा को अपन क्या बोलते हैं, देशांतर। और पूर्वी क्यों लगाए वो भी अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी, पूर्वी देशांतर। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, ध्यान देना। हाँ जी, यहां देखना, आड़ी रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश। हाँ जी, ये उत्तरी अक्षांश। क्या, उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। हाँ जी, यहां देखना कैसे आपको अब करना है। हाँ जी, यहां 8 डिग्री 4 मिनट, यहां 68 डिग्री 7 मिनट। हाँ जी, यहां 97 डिग्री 25 मिनट, यहां क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। एक बार मैं दोबारा आपको करके बताता हूं। हाँ जी, ध्यान रखना,
दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हाँ जी, यहाँ कितने, 6 से 6, 7, 8, 9, 9 में से 2 कम, 9 में से 7 कम किए 2, 7 में से 2 कम किए 5, 5 और 2 7, 5 से पहले क्या आएंगे 4, तो 4, 5, 6, 7, 8, यहां से शुरू की 1, 2, 3। हाँ जी, ये पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। कैसे लगाए वो भी चर्चा करेंगे। पूर्वी देशांतर, हाँ जी, आड़ी खड़ी रेखा खड़ा लठ, ठीक है ना, ये भी पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। हाँ जी, देशांतर। हाँ जी, ये आड़ी रेखा, आड़ी रेखा वो ऐसे आड़ी, ऐसे अक्षांश। हाँ जी, तो उत्तरी अक्षांश बताएंगे, उत्तरी कैसे लगा है, पूर्वी कैसे लगा है, अक्षांश, अक्षांश। हाँ जी, ये भी उत्तरी अक्षांश। हाँ जी, देखना यहां क्या करना आपको, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ जी, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांश। हाँ जी, यहां आपको ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिणी दिशा, ये पूर्वी दिशा और ये पश्चिम दिशा। हाँ जी, उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी। हाँ जी, जैसे गिनती गिनना, 1, 2, 3, 4। कैसे गिनती बोलनी है आपको, 1, 2, 3, 4। उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। हाँ जी, 3 एकम 3, 3 को 3 से गुणा किए 9, 3 या 9 ही तो होते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 कितनी बार है, 2 बार, 29-33 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई है। हाँ जी, यहां देखना ये पॉइंट है, यहां कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी कहां है, ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पॉइंट है ये, कन्याकुमारी ये पॉइंट है अपना दक्षिणी पॉइंट भारत का मुख्य। हाँ जी, कहां है ये, तमिलनाडु में, कहां है, तमिलनाडु में। हाँ जी, लेकिन यहां आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। हाँ जी, यहां 8 की जगह कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर मुख्य भूमि से पहुंचे तो 8 डिग्री 4 मिनट, और समुद्री सीमा के हिसाब से पहुंचे 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। हाँ जी, लंबाई याद करवा दी, देशांतर मैंने याद करवा दी। अब देखना मैं आपको उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, जो भी बिंदु है वो आपको याद कराने वाला हूं। हाँ जी, इस स्लाइड पे देखना, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम। उत्तर में एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, कौन सा, लद्दाख। हाँ जी, लद्दाख। यहां कौन सा राज्य, तमिलनाडु, कौन सा, कन्याकुमारी था ना, बताया था ना, तमिलनाडु। हाँ जी, लेकिन यहां मैंने एक राज्य और बताया था, कौन, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, कौन सा, अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। हाँ या, हाँ जी। पश्चिम में कौन सा राज्य, गुजरात, कौन सा राज्य, गुजरात। हाँ जी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखना उत्तर में लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो दक्षिण में भी देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। मुख्य भूमि में बताया था तमिलनाडु है, कन्याकुमारी पॉइंट, यानी यहां दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। हाँ जी, लेकिन अपन करेंगे किसके हिसाब से, अंडमान निकोबार के हिसाब से, समुद्री सीमा के हिसाब से। हाँ जी, देखना सब ले, ठीक देखना। हाँ जी, यहां देख लो पहले, यहां एक उत्तरी बिंदु है अपना इंदिरा पोल, कौन सा कोल, इंदिरा पोल, इंदिरा पोल। और ये इंदिरा पोल कहां है, लद्दाख के अंदर। हाँ जी, ये लिखा भी हुआ है इंदिरा कोल, लिखा हुआ है ना इंदिरा कोल। हाँ जी, दक्षिण में देखना, यहां अंडमान निकोबार में है कौन सा, इंदिरा
पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट लिखा भी है आपके सामने, इंदिरा पॉइंट। हाँ जी। पूर्व में एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, किवितु। कौन सा? दिख नहीं रहा तो मैं लिख दूं आपको, किवितु। हाँ जी, ये लो साहब, लिख दिए। हाँ जी। यहाँ गुजरात में एक है गुहार मोती, गुहार मोती। अब देखना कैसे याद करोगे आप, वो देखना। ले, क्या? ले, क्या? ले, मिल, लड़का, वो लड़का लड़की की बात है, लड़की बोल रही, ले मिल, क्या? ले मिल। रात ने, लड़का क्या बोला? चल, क्या? चल। ले मिल रात ने, लड़का क्या बोला? चल। लड़की क्या बोल रही? कॉल कर देना, पॉइंट पे आते, यानी जगह है वहां पे फोन कर देना, यानी ले मिल रात ने, लड़का भी तैयार लड़की भी तैयार, चल कॉल करना जगह के पॉइंट पे। और गुहार कर रही है किससे? लड़के से, यानी गुहार की किससे? लड़के से। हाँ जी, ले मिल रात ने, चल मिलते हैं। हाँ जी, कॉल करना पॉइंट पे यानी जगह पे आके। गुहार की कौन? लड़की किससे? लड़के से। हाँ जी, ले से लद्दाख, ये लद्दाख। कॉल से इंदिरा कॉल, मिल से तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा बिंदु है? कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन ये किसके हिसाब से है? समुद्र, ये अंडमान निकोबार समुद्र के हिसाब से पॉइंट से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। हाँ जी। रात से क्या हो जाएगा? गुजरात। और गुहार की लड़के से, तो गुहार से हो जाएगा गुहार मोती। कहाँ है? गुजरात में। चल से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और की से की बीतू, ये कौन सा बिंदु? पूरे बिंदु। हाँ जी, याद हुआ, अच्छी बात है। फिर भी नहीं हुआ, एक बार दोबारा रिपीट करके देखा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ अक्षांश और देशांतर के बारे में। मैंने उत्तरी अक्षांश कैसे लिखा और पूर्वी देशांतर कैसे लिखा। हाँ जी, यो लो, ये रहा साहब खड़ा लठ, दे देशांतर, यानी खड़ा लठ दे, खड़ा लठ देशांतर। हाँ जी, ये लो सब आड़ी रेखा अक्षांश, ये सारी की सारी क्या है? अक्षांश है। आड़ी रेखा जो आपको ये दिख रही है अक्षांश है। हाँ जी, ये अक्षांश। लेकिन यहां देखना, ये पृथ्वी के बीचों बीच जा रही है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। हाँ जी, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर क्यों बोलते हैं? कि ये है ना, ये भूमि को यानी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, ये उत्तर में है। देखना भारत कहाँ आ रहा है? भारत यही तो है ना, अपना भारत। हाँ जी, तो इस भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के अपन कौन सी दिशा में आ रहे हैं? उत्तर में आ रहे हैं, तो ये सब उत्तरी अक्षांश इसलिए बोल। हाँ जी, अरे दे खड़ा लटकी, तो दे से देशांतर, ये खड़ा लट, इसके हिसाब से देखा जाए तो अपन किस में आ रहे हैं? तो पूर्वी देशांतर। जैसे ये आड़ी रेखा है, ये हो गई आड़ी रेखा है, तो इसके हिसाब से ये अक्षांश, और ये खड़ी रेखा है, ये देखना सब, ये देशांतर। ठीक है, पूर्व में आना तो पूर्वी देशांतर लगाएंगे। समझ में आई बात? यानी अक्षांश के हिसाब से अपन किस में आ रहे हैं? उत्तर में। और देशांतर के हिसाब से देखा जाए, खड़ी लाइन की, ये खड़ी लाइन मान लो, खड़ा लठ मान लो, इसके हिसाब से देखा जाए भारत कौन सी दिशा में आ रहा है, यानी कौन सी गोलार्ध में आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। और ये खड़ी रेखा है जिनको अपन खड़ा लठ है, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर। तो अपन देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में आ रहे हैं, तो अपन क्या लगाते हैं? पूर्वी देशांतर लगाते। ठीक है, ऐसे। हाँ जी, अच्छी लगी बातें? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कितनी मेहनत काम में आई मेरी, आपको जरूर बताओ। ठीक है दोस्त, जय जय भारत।